जैसे इटालियन जो सेब आजकल बहुत अच्छी उसकी मार्केट है। कम समय में मतलब 2-3 सालों में जो वह पैदावार देना शुरू कर देता है और मार्केट में उसकी अच्छी दाम मिलते हैं। वो जो बागवानी विभाग को आदेश करें कि वो पौधों को मंगाएं। बागवानी विभाग का कार्यालय है, वहाँ पर अपनी सेब की पौधों की बुकिंग के लिए वो अपने वहाँ से संपर्क करें। तो 150 रुपये का डिब्बा जो है वो हमारा मार्केट में पहुँचता है। 150 से 100 से ऊपर अगर हमारा सेब बिकता है तो हमें 4 पैसे कमाई जो है वो दिखती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ रडार। मैं हूं भरमौर से महेंद्र पटियाल। जनजातीय क्षेत्र में गत वर्ष जो सेब का जो सीज़न था, इस सीज़न की जो पैदावार थी उसमें हमारे स्थानीय जो बागवान थे उनको काफ़ी नुकसान हुआ है, क्योंकि मनमेष यात्रा में जो काफ़ी भारी बारिश जैसे जो सड़क मार्गों की जो तबाही हुई थी, उससे जो हमारा माल जो था मंडियों तक नहीं पहुंच पाया। ना ही मनमेष यात्रा में जो श्रद्धालु यहाँ से जो हमारे स्थानीय बागवान जो थे यहाँ पर ही अच्छी दामों पर जो सेब की बिक्री होती थी, क्योंकि जो हमारा बड़ा जो शाही पवित्र नाउन था वो उसकी जो उस समय जो सड़क मार्ग जो क्षतिग्रस्त हुए थे, तो लोग जो थे लगभग यहाँ से सभी पैदल ही निकले थे। तो अपना सामान तो या कुछ ले जा नहीं सकते थे, क्योंकि सड़क मार्गों की हालत जो थी काफ़ी दयनीय थी। तो ये अभी फिर से इस समय जो हमारा अभी जो सेब बागवानी जो व्यवसाय है, लोग इस समय सेब की कटिंग तौलियों में व्यस्त है। तो इससे मद्देनज़र हम बातचीत करेंगे। हमारे इस समय मेरे समक्ष जो है सेब फल उत्पादक संगठन भरमौर के जो अध्यक्ष है, प्रधान है, जो सुरेश ठाकुर जी मौजूद हैं। इनसे विस्तृत बातचीत करेंगे कि गत वर्ष जो स्थानीय बागवानों को क्या क्या नुकसान हुआ है और आगे के लिए उनको मतलब इस बागवानी व्यवसाय में कैसी मेहनत करनी चाहिए। नमस्कार जी। नमस्कार पटियाल जी, मैं धन्यवाद करता हूँ आपका कि आपके माध्यम से हमारी आवाज़ जो है वो किसानों तक पहुँचती है। पिछले इस साल जो बारिश से हमारे क्षेत्र का में जो नुकसान हुआ, उससे किसानों को वाकई ही उसकी जो सेब की पैदावार है उसमें काफ़ी क्षति हुई है। और जो हमारा सेब यहाँ से जो हमारा सेब मंडियों तक पहुँचा, मंडियों में भी सेब के दाम जो हमें बहुत कम मिले हैं। मैं हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री और हमारे जनजातीय विकास मंत्री जगत सिंह नेगी जी को बधाई देना चाहता हूँ कि उन्होंने इस क्षेत्र में 9 दिन बैठकर जो हमारे रोड थे वो क्षतिग्रस्त हुए थे, उन्होंने यहाँ बैठकर वो पैदल चल के उन्होंने सेब रोड को खुलाया। इससे हमारे सेब जो हमारे किसानों का जो सेब है वो समय अनुसार जो मंडियों में पहुंचा, लेकिन मंडियों में सेब के भाव बहुत कम थे। इस कारण हमारे किसानों को वो इस साल जो है वो काफ़ी क्षति पहुंची है। और अब जो समय किसानों के लिए जो समय अब सीज़न शुरू हो गया है हमारा कटिंग और हमारे तौलिए बनाने का, इसमें खाद डालने का व कई प्रकार के जो कार्य हमें करने हैं होते हैं अगली फसल लेने के लिए। इसको मैं किसानों को अपना संदेश देना चाहता हूँ कि ये समय जो है वो कटिंग के लिए और तौलिए व खाद देने का वो उपयुक्त समय है, क्योंकि बर्फ़बारी अभी नहीं हुई है। बर्फ़बारी से पहले जो है अपने सेब के बगीचों के काम जो निपट जाएं, इससे जो कि कार्यों में देरी नहीं होती और अपना जो समय अनुसार काम जो है वो हो जाता है। रही दूसरी बात, मैं किसानों को ये भी एक जानकारी देना चाहता हूँ कि पिछले कल मैं एडीएम भरमौर से मिला और उनसे मैंने ये निवेदन किया है कि क्षेत्र में समूचे विधानसभा क्षेत्र भरमौर में जहाँ सेब का उत्पादन होता है, वहाँ एक अच्छी किस्म के सेब की जो वो पौधे दिए जाएं। जैसे इटालियन जो सेब आजकल बहुत अच्छी उसकी मार्केट है और वो कम समय में मतलब 2-3 सालों में जो वह पैदावार देना शुरू कर देता है और मार्केट में उसकी अच्छी दाम मिलते हैं। तो मैंने एडीएम महोदय से निवेदन किया है कि
वो जो बागवानी विभाग को आदेश करें कि वो उन पौधों को मंगाएं, ताकि हमारा जो है वो, हमें समस्या ये आती है कि हम क्षेत्रीय जो हमारे नर्सरी जो उत्पादक हैं वहाँ से हम सेब के बूटे लेते हैं। जब पेड़ हम लगा देते हैं तो तीसरे या चौथे साल जो सेब बिल्कुल वो सूख जाता है। जब वो फसल देने को तैयार होता है उस समय सूख जाता है, हमारी मेहनत जो बिल्कुल बेकार हो जाती है। इसीलिए मैं मतलब विभाग से मेरा निवेदन है कि वे बढ़िया क्वालिटी के सेब जो लाएं, जिसकी पैदावार अच्छी हो और मार्केट में भी उसका अच्छे दाम हो। मैं होली के क्षेत्र के लोगों से भी मेरा निवेदन है कि वो अपनी डिमांड जो है वो हॉर्टिकल्चर विभाग के एसएमएस को दें। भरमौर के क्षेत्र के लोगों को भी, नॉन ट्राइब क्षेत्र के लोग जो है उनसे भी मेरा निवेदन है कि वो अच्छी किस्म के जो सेब लेना चाहते हैं वो अपने भरमौर के जो बागवानी विभाग का कार्यालय है वहाँ पर अपनी सेब की पेड़ों पौधों की बुकिंग के लिए वो अपने वहाँ से संपर्क करें। सुरेश जी, एक बात आपसे और जानेंगे कि हमारा इलाका जो है सेब बहुल क्षेत्र है, काफ़ी पैदावार होती है, पर अधिकतर हमारे जो क्षेत्र के लोग हैं वो बागवानी व्यवसाय पर निर्भर हैं, जिससे कि अपने परिवार का वो भरण पोषण भी करते हैं। तो गत वर्ष जो मतलब उनकी पैदावार लगभग जीरो, कुछ इनकम से कोई साधन इससे इनकम नहीं निकली से जो पैदावार से थी, तो कैसे उन्होंने अपने परिवार का भरण पोषण करना? आपका सेब का खर्चा भी है, खाद वगैरह भी देनी है, कटिंग का कार्य भी है, लेबर भी लगेगी इसको, तो इससे कैसे वो डिपेंड अपने निर्भर रह सकते हैं अपने परिवार भरण पोषण करने के लिए? नहीं पटियाल जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि इस साल जो मतलब इस सीज़न में जो किसानों ने अपने सेब की पैदावार की, उस पैदावार से मान लो कि मैं ही एक किसान हूँ, मैंने जितना अपना सेब का पैदावार किया है, इतने कम दाम मिले कि आज से 20 साल पहले जो सेब के दाम थे वो इस साल मिले हैं। और जो हमारे सेब के किसान हैं उनके जो मतलब साल का जो इतना खर्चा सेब की उसमें लागत में लगता वो भी पूरा नहीं हुआ। और मतलब जैसे भी घाटे का मतलब हर पूरी जो क्षति हुई है, ये चीज़ को हमने पूरा स्टडी किया। एक बार मेरे से कोई एक किसान बात कर रहा था कि 200 बॉक्स सेब के लेके गया था और 120 रुपये पर बॉक्स के हिसाब से उसकी बिक्री आई थी। तो लगा लो साहब, अगर हम यहाँ से भी एक खाली बॉक्स मतलब लेके चलते हैं जिसमें मतलब सेब की तुड़ाई है, पैकिंग है, लेबर है, बाकी और खर्चे हैं, ट्रांसपोर्टेशन है, तो 150 रुपये का डिब्बा जो है वो हमारा मार्केट में पहुंचता है। 150 से 100 से ऊपर अगर हमारा सेब बिकता है तो हमें 4 पैसे कमाई जो है वो दिखती है। तो इसके प्रति आप सरकार या भरमौर प्रशासन से या विभाग से कोई मांग नहीं कर सकते कि बागवानों के लिए जो नुकसान हुआ गत वर्ष, कोई पौधों में सब्सिडी या कुछ अन्य राहत दी जाए? हाँ बिल्कुल। इस बार मैंने जो बागवानी मंत्री हमारे जग सिंह नेगी जी, उनसे भी जो पिछले पीएसी मीटिंग में आए थे तो उनसे मैंने बात की थी, तो उन्होंने मुझे आश्वासन दिया कि आप शिमला में आओ और इस विषय पे मुख्यमंत्री जी से डिस्कस करके लोगों के जो कई प्रकार की जो मतलब इस सेब के व्यवसाय के बारे में उसमें डिस्कस करेंगे। तो ये थे हमारे सेब फल उत्पादक संगठन भरमौर के अध्यक्ष सुरेश टॉकर जी। तो इन्होंने विस्तृत जानकारी दी कि जी इस गत वर्ष जो सेब की पैदावार से बागवानों को कितना नुकसान हुआ, तो आगे के लिए इन्होंने क्या बताया कि बागवानों के लिए क्या क्या जो विभागीय जो मतलब ये जो पेड़ के जो सेब के पौधे वगैरह अभी मिलने हैं। तो देखते रहिए द न्यूज़। नमस्कार।